वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज बुधवार 9 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 16 धमाके। राशन डिपो पर 25 रुपये में मिलेगा बीपीएल वालों को 12 तारीख से पहले ये चीज। 7 से पहले मुआवजा किसानों को तोहफा। अम्बाड़ा लोकसभा उपचुनाव, होमगार्ड नहीं भर्ती, अन्य तोहफे। आशा वर्कर, हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार बड़े बड़े आदेश। इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। वाईएम योजना हरियाणा के साथ आप हमारे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें और हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करता हूं। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। बाढ़ से प्रभावित किसानों के खाते में 7 से पहले उनकी मुआवजा राशि जो है भेज दी जाएगी। और साथियों, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर यदि आपका घर टूटा है तो घर के लिए 1.25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। भैंस, पशु, गाय आदि बही है, बाढ़ के कारण उसकी मृत्यु हुई है तो 35,400 रुपए उसके लिए दिए जा रहे हैं। अन्य जो भी नुकसान आपका हुआ है उन 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा का ऐलान किया है। साथियों, कोई भी नुकसान आपका हुआ है उन सभी के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने बढ़ाया वो किया है और इस पर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल डिप्टी सीएम साहब ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। दावा, बाढ़ से बचाव के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कलर ना माने तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड से जो है नौकरी क्लर्कों की भर्ती की जाएगी। साथियों, ये भी धमाका डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा। दूसरा, इनको बड़ा तोहफा दिया है। इन्होंने दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो यमुना में जो जमुना का वाला रेता बोलते हैं वो रेता इनके खेतों में जम गया है। तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि 15,000 का तो हम मुआवजा दे रहे हैं, साथ ही साथ वो रेता वो बेच पाएंगे, उसकी अनुमति हम दे रहे हैं। जिसके खेत में 2.5 3 फुट जो है रेता चढ़ गया था जमुना का, वो बहुत महंगा बिकता है। तो इनका जितना खेत का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना किसान भाइयों को हम ये तोहफा देने जा रहे हैं। वो अपना रेता बेच दे और जो उसकी फसल जितना नुकसान होना था उससे कई गुना अधिक जो है रेता बेचकर वो कमा लेगा। साथियों, ये पूरा का किसान अपने खेतों से यमुना की गाद निकलवाए, फसल नुकसान से ज्यादा मुआवजा पाए। गाद का मतलब होता है यमुना की रेत होता है, वो जो यमुना का गाद होता है। और ये बहुत जो है आप घरों पर प्लस्तर करते हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है, इसी का प्लस्तर किया जाता है। सभी राशन डिपो पर बीपीएल वालों को 5 लाख झंडे बेचे जाएंगे और ये 13 अगस्त से 2 दिन चलेगा ये अभियान। डिपो धारक प्रति झंडा 25 रुपए में बेचेंगे, यानी 50 रुपए में 2 झंडे जो है डिपो धारक बेचेंगे। पिछले साल भी इन्होंने 15 अगस्त में झंडे बेचे थे और पैसा लेने का वो किया था। विपक्ष ने आड़े हाथ इनको लिया था कि तिरंगा को ये बेच रहे, तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। साथियों, अब जो है अब इन्होंने फिर दोबारा जो है 25 रुपए प्रति झंडे का ऐलान किया है। सभी राशन डिपो पर 12 अगस्त से पहले ये वितरण करवा दिए जाएंगे। 12 अगस्त से पहले झंडा जो है बांट दिया जाएगा। दोस्तों, ये जिला वाइज संख्या है, ये जिला वाइज वो है कितने तिरंगों की संख्या यहाँ पहुंचेगी। घर घर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश सरकार प्रदेश भर में 5 लाख झंडे राशन डिपो के माध्यम से बिकवाएगी। जल्दी प्रदेश के सभी राशन डिपो पर झंडे पहुंचाए जाएंगे। प्रति झंडे की जो कीमत है 25 रुपए रखी गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति का पैदा करना है, लेकिन देशभक्ति का पैदा करना है तो आप झंडे ऐसे नहीं बेच सकते। 25-25 रुपए में झंडे आप बेच रहे हो। पिछली बार भी तुम्हारी किरकिरी हुई और फिर तुमने फैसला बदला। अगर देशभक्ति की भावना पैदा करनी है तो फ्री में ये झंडे दो ताकि जो है ज्यादा वो हो। अब गरीब आदमी जो है 50 रुपए उसके लिए इस हालत में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो झंडे हैं राशन डिपो पर पहुंचाए जा रहे हैं। बीपीएल वाले को 25 रुपए का एक झंडा, यानी 2 झंडे उसे लेने होंगे। 50 रुपए में 2 झंडे वो प्राप्त कर पाएगा। नूह में मारे गए दोनों होमगार्ड्स को शहीदी का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हरियाणा में अब होमगार्ड्स के दिन बदलने जा रहे हैं। पुलिस वाली भर्तियों के साथ जो है पुलिस की जो भर्ती वाली शर्तें उनके साथ इनकी लिखित परीक्षा होगी। अब होमगार्ड डायरेक्टर नहीं लगेंगे। गृह मंत्री श्री अनिल विज ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि लंबाई, छाती की चौड़ाई आदि सभी शर्तें पुलिस भर्ती की तरह से रखी जाएंगी। लिखित परीक्षा भी होमगार्ड की भर्ती में होगी। इसमें सफल होने वाले ही होमगार्ड बन सकेंगे। इतना ही नहीं, इनके वेतन को अभी और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ क्लेम 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। ये भी वो किया है। होमगार्ड के कल्याण में दिशा में जो है हम काम कर रहे हैं। जो नूह हिंसा में मारे गए थे उनको 57 लाख रुपए सरकार ने पुलिस के बराबर जो है इनको होमगार्ड को वो देने का काम किया, शहीदी का इनको दर्जा दिया है। प्रदेश भर में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, कल 8 अगस्त से आंदोलन पर चली गई हैं, हड़ताल पर चली गई हैं। 8, 9, 10 अगस्त यानी 3 दिन तक ये हड़ताल पर रहेंगी। इनका मानदेय बढ़ाने को लेकर इनका मुद्दा है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए।
क्लर्कों को कल डिप्टी सीएम ने खरी खरी सुनाई, 4 सत्र की वार्ता क्लर्कों के साथ हुई और क्लर्कों को जो है खाली हाथ डिप्टी सीएम ने साफ मना कर दिया कि ये इतना नहीं कर सकते। 35,400 तुम्हारी मांग है, 19,700 से 21,700 कर सकते हैं। आप 35,400 करेंगे तो सारे विभाग खिलाफ हो जाएंगे। सरकार का अच्छा फैसला है। सरकार अगर इन क्लर्कों की मांग मानती है तो पुलिस वाले विभाग तैयार, पुलिस तैयार है, पटवारी तैयार है, सारे तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इतनी डबल नहीं बढ़ा करती। क्लर्कों को अपनी मांग कम करनी चाहिए, क्लर्कों को 19,700 से 21 पे आ जाना चाहिए। ये जो है इस तरह की मांगे जायज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक हरियाणा के अंदर इनको क्लर्क ग्रेड पे का हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया, ये फिर भी नहीं मान रहे। तो इतना वेतनमान देकर जो है फिर सरकार क्या करे, फिर सरकार के पास और विभागों को कैसे मनाएगी। तो उनको लेकर डिप्टी सीएम ने कह दिया भाई हम हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से क्लर्क लगा लेंगे, इनको जाना है तो जाएं। ये दूसरा भाई, यह आशा वर्करों को मान दे, ये सही मांग है, इन आशा बहनों की बढ़िया मांग है, ये इसके मैं समर्थन में हूँ। ये जो है इनको लगभग 6-7 बार ऐलान कर दिया तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दिए, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी जो है इनके खाते में नहीं आती। तो साथियों, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बनी ब्रिज मंडल की 84 कोस की प्रक्रिया। जो मेवात जो जिला है वो ब्रिज मंडल यानी जो मथुरा के 84 कोस प्रक्रिया में शामिल होता है। और यहाँ इन परिक्रमा में मुस्लिम जो है हमेशा हर साल की तरह इस साल भी इनकी अभी बहुत लंगर सहित अन्य जो है पूरी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। धर्म की यात्रा यदि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के की जाए तो सभी धर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं। अगर मैं जो है कोई भी धर्म का व्यक्ति है, ईसाई धर्म है, कोई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यदि मैं दूसरे धर्म का जो है हथियारों के बल पर दूसरे धर्म का वो करूंगा, उसकी वहां जाकर जो है उनको उकसाऊंगा और वो करूंगा, फिर धर्म की यात्रा करूंगा, तो हालात तो चिंताजनक होने ही हैं। यदि आप धर्म के हिसाब से धर्म की यात्रा करो, पुण्य के लिए, आप अच्छा नेक करने के लिए आप जो है वो काम करो, तो आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है दूसरा धर्म पूरा मान सम्मान देगा, पूरी इज्जत देगा, आपको सर आंखों पे बैठाएगा। अब आप जो है यदि उनकी बेइज्जती कर रहे हो, धर्म की यात्रा में हथियार वो लहरा रहे हो, तलवारें लहरा रहे हो, तो फिर तो हालात ऐसे होने ही हैं। नो हिंसा कर्फ्यू में ढील, 11 तक इंटरनेट सेवाएं बंद, अब तक 312 लोग गिरफ्तार। कोख में बेटियों की हत्या का सिलसिला एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में दोबारा चल चुका है। जो 8 जिलों में लिंगानुपात है फिर धड़ाम से, ये बहुत चिंताजनक बात है। ऐसे इंसान को यदि आप से जो गलती हुआ है, भाई गलती पहले हो गया, अब आपको ऐसा गलती नहीं करना है। ये एक प्रकार से मर्डर है, इसका हिसाब किताब आपको देना होगा, इसका हिसाब किताब ऊपर आपसे जो है लिया जाएगा। साथियों, ऐसा गलत काम ना करें। बेटी 2 घर को बनाती है, अपना घर प्लस माता पिता है, वो जिस घर में वो जाएगी उस घर को बनाती है, जबकि लड़का एक घर को भी नहीं बना पाता और माता पिता को तो अपने उसको बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं वो बना पाता है। तो बेटियों की हत्या की ये जो चिंताजनक खबरें आज के उसमें आई है, बहुत चिंताजनक है। लिंगानुपात सुधारना चाहिए। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कल भी हमारा नहीं है। बेटी के लिए तुम ये काम करते हो, अगर फिर हम माँ किसको कहेंगे, बहन किसको कहेंगे? वैसे तुम्हें माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो ये जो है ये बहुत गलत है, ये बहुत, मैं इसकी जितनी निंदा करूं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बहुत गलत ये काम है, ये जो है चिंताजनक खबर आज फिर आई है। पेपर सेट करने वाली एजेंसी तलब ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने 32,000 पदों के लिए 6 और 7 अगस्त को परीक्षा आयोजित की थी। 6 अगस्त के 42% हूबहू 7 अगस्त की परीक्षा में आ गए। तो साथियों, इसको लेकर बड़ा विवाद इस पर हुआ है। तलब HSSC को कर लिया सीएम साहब ने, साथ ही HSSC ने तलब कर ली पेपर एजेंसी को और ब्लैक लिस्ट इसको किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने HSSC की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। कुंडू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। कांग्रेस भी विधानसभा में उठाएगी इस मुद्दे को। सीएम ने HSSC के चेयरमैन से इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब मैसेज बताएगा आपका बच्चा स्कूल गया है नहीं। शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चा जिस दिन भी एब्सेंट रहेगा उस दिन उसके माता पिता के पास मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसका आप खुद देखें। तो दोस्तों, देखने में क्या होता है, सरकारी स्कूल में बच्चा जो है जाता ही नहीं और दिन में बाजार में घूमता वो करता है। तो सरकार ने अच्छा किया है। बुनियादी ढांचे पर अब सरकार फोकस करने जा रही है, सुविधाएं बाद में मिलेंगी। यानी सड़क, पानी, बिजली, कॉलेज, अस्पताल, पुस्तकालय, शमशान घाट, खेल परिसर, बूचड़ खाने, वृद्धाश्रम, ग्रिड सब स्टेशन आदि की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इंसान से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं,
उन पर सरकार काम करने का वो कर दिया है। सरकार जो है इनको वो करना जा रही है। सीएम का जनसंवाद अब 3 दिनों में 3 दिन चलेगा, 3 जिले में 3 दिन। पहला दिन कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में, दूसरा दिन यमुनानगर जिले के रादौर विधानसभा में, तीसरा दिन जो है करनाल जिले की इंद्री विधानसभा में सीएम साहब के 3 दिन में 3 जनसंवाद कार्यक्रम कर चलेंगे। अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने टाल दिया है। संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा उपचुनाव जो है ये टाल दिया गया है। कल भी लोकसभा की जो है विधानसभा की सीटों के उपचुनाव को लेकर रणभेरी चुनाव आयोग केंद्रीय ने बजाई थी। अन्य राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन अंबाला लोकसभा जो सीट है उस पर उपचुनाव का ऐलान इन्होंने नहीं किया है। तो साथियों, इसका मतलब यह है सरकार की कोई इच्छा जो है लोकसभा अंबाला के चुनाव को लेकर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अंबाला लोकसभा से जो उपचुनाव है वो हाल फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों का बहिष्कार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है। याचिका में तर्क विशिष्ट समुदाय के लोगों को रोजगार देने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। यानी कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति ने अगर किसी मुस्लिम को रोजगार दे रखा है तो वो उसको गद्दार उसकी संज्ञा दी जा रही है। 9 पीड़ितों को पुनर्वास के लिए जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 300 परिवारों के पलायन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। निर्दोषों की गिरफ्तारी का आरोप। मुस्लिम समाज के बहिष्कार मामले में दखल देने की हाईकोर्ट से लगाई गुहार। आरोप गांव में प्रवेश से पहले जांचे जा रहे पहचान पत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बागवानी को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास। मनोहर लाल सीएम बोले, सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, बागवानी फसलों की खेती करने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। तो साथियों, ये आज की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।